हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडीजी के मंत्रा पर। तो आज हम लोग करेंगे क्या, जो 50 प्लस मार्च 2022 का जो करंट अफेयर्स करने वाले हैं। ठीक है, ये 1 से 10 तारीख तक, ठीक है, 1 से 10 तारीख तक है। तो ये पार्ट सेक्शन 1 है, ठीक है, ये पार्ट 1 है और भी पार्ट आएंगे। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स 2022 का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए। नॉर्मल CHSL आ रहा है, CGL आ रहा है, ठीक है, RB NTPC ग्रुप डी सभी एग्जाम्स आने वाले हैं। तो सभी के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये हमारी इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर फॉलो करना चाहते हो फॉलो कर सकते हो एडीजी के मंत्र पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, वीवा कार्निवल फेस्टिवल, ठीक है, ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट हुआ है, ये मार्च 2022 में। तो कहाँ पे होगा, आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा गोवा पे सेलिब्रेट हुआ इस बार। ठीक है, ये गोवा पे ही सेलिब्रेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज ओन द मैक्सिको ओपन टेनिस टाइटल 2022। ठीक है, इस बार मैक्सिको ओपन टेनिस टाइटल किसने जीता है, तो कौन होगा आंसर, आंसर होगा राफेल नडाल। कहाँ के, स्पेन के। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हु हैज ओन द दुबई टेनिस चैंपियनशिप टाइटल 2022। तो किसने जीता है दुबई टेनिस चैंपियनशिप टाइटल 2022 इस बार, तो कौन होगा आंसर, इसका आंसर होगा एंड्रयू रूबलेव। ठीक है, तो इस टेनिस से संबंधित सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन और चेयरमैन ऑफ सेबी। ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये 200% श्योर बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा। ठीक है, तो कौन होगा इस बार फर्स्ट वुमेन चेयरमैन सेबी के, कौन बने हैं, तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, माधवी पूरी बुच को बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस जरूर पूछेगा एग्जाम में। तो क्या है, अश्नीर ग्रोवर द co-founder of which company has resigned from his post। ठीक है, जो स्टेप डाउन किया रिसेंटली, तो कौन से कंपनी का co-founder थे, तो क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा अश्नी ग्रोवर जो भारत पे के co-founder थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर विल द 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स बी हेल्ड। ठीक है, जो 2022 में होने वाला है, तो कब ये 31st कहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला है, ये तो कहाँ पे होगा, ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी वियतनाम। ठीक है, तो वियतनाम में होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, which state government has launched the camel protection and development policy। तो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है रिसेंटली कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, तो कौन सा स्टेट होगा आंसर, आंसर होगा राजस्थान ने किया है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को देख के समझ सकते हैं राजस्थान में। ठीक है, तो हो सकता है, ठीक है, वहां पे ही कैमल ज्यादा दिखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, who has set the top rank in the men's ATP ranking 2022। तो इस बार किसने टॉप किया है मेंस ATP रैंकिंग 2022 में, तो किया है कौन, डैनियल मैडवेडेव ने किया है। ठीक है, डैनियल मैडवेडेव ये टॉप रैंक ATP रैंकिंग में है अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल नैक। ठीक है, जिसको नैक बोलते हैं हम। ठीक है, यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है ये टर्म। तो ये तो कौन किसको अपॉइंट किया गया चेयरमैन, तो अपॉइंट किया गया भूषण पदवर्धन को। ठीक है, तो भूषण पदवर्धन को अपॉइंट किया गया है। तो जो भी अपॉइंटमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एसएससी का तो
ज़रूर ये क्वेश्चन आ सकता है सिस्टम में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर द स्ट्रीट एनिमल्स हैज बीन स्टार्टेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? तो कौन से सिटी में ये चालू होने वाला है, चालू हुआ है रिसेंटली जो फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स, ठीक है, स्ट्रीट एनिमल्स के लिए जो फर्स्ट एम्बुलेंस स्टार्ट किया, तो कौन से सिटी में होगा? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में ये स्टार्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी और सीईओ ऑफ LIC म्यूचुअल फंड? तो किसको बनाया, रिसेंटली अपॉइंट किया गया एमडी सीईओ LIC म्यूचुअल फंड का? तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है TS रामकृष्णन को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज हुआ है कौन से स्टेट में रिसेंटली? तो कौन सा स्टेट होगा आंसर? आंसर होगा सूरजकुंड, ये हरियाणा पे है, ठीक है। तो सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं? Which country has recently been launched the Long March 8 rocket with 22 satellites into space? ठीक है, तो कौन से कंट्री ने लॉन्च किया इसको? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कौन सा कंट्री होगा? तो आंसर क्या होगा? ये चाइना होगा, ठीक है, चाइना का लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। What is the rank of India in the Center for Environment Report 2022? तो इस बार इंडिया का रैंक क्या है? सेंटर ऑफ फॉर द एनवायरमेंट रिपोर्ट 2020 में इंडिया का रैंक क्या है इस बार? इस बार रैंक है 120, ठीक है, 120th रैंक, ठीक है। इंडेक्स से संबंधित है, इंडेक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इंडेक्स 2022 का ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? विच हैज पार्टनर्ड विथ IRCTC, ठीक है, फॉर द अनरिजर्व प्लेटफॉर्म टिकट? तो किसने पार्टनर हुआ है? तो IRCTC के साथ, ठीक है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इसके साथ तो कौन सा, किसने किया है पार्टनर? ये पेटीएम होगा, ठीक है। तो पेटीएम पार्टनर हुआ है इसके साथ, ठीक है। तो ऐसे जो पार्टनर होते हैं ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं? द 12th वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 जो होस्ट किया था कौन से कंट्री ने, ठीक है, अभी जो हो रहा है, तो कौन से कंट्री ने होस्ट किया इसको इस बार होस्ट किया है न्यूजीलैंड ने, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Who has become the new commanding in chief of the Western Command of Indian Air Force? तो किसको इस बार कमांडिंग इन वेस्टर्न कमांड जो एयर फोर्स AIF जो वेस्टर्न कमांड, तो किसको कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न कमांड के जो ऑफिसर है जो एयर फोर्स के, तो किसको अपॉइंट किया गया न्यूली? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा श्री कुमार प्रभाकरन, ठीक है, श्री कुमार प्रभाकरन को किया गया है न्यूली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। The Indian Air Force will conduct the Vayu Shakti exercise in which state or Union Territory of India this 2022, ठीक है, जो अभी हाल ही में इसको पोस्टपोन किया हुआ है, ठीक है। तो ये कब होगा अभी नहीं बताया गया, तो ये मार्च में होने वाला था पर नहीं होगा, ये पोस्टपोन हो गया है, ठीक है। ये वॉर के कारण, राष्ट्रीय एकता के वॉर के कारण जो पोस्टपोन हो, तो कहाँ होने वाला था ये? तो ये होने वाला था ये राजस्थान में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। Who has been appointed as the CEO of Jet Airways? Jet Airways का CEO किसको अपॉइंट किया गया रिसेंटली? तो Jet Airways का CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, संजीव कपूर को अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ जेट एयरवेज, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वेयर वॉज द फिफ्थ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली हेल्ड इन? तो फिफ्थ बार का जो यूएन एनवायरनमेंट असेंबली जो हेल्ड हुआ है, तो कहाँ पे, कौन से कंट्री पे, कौन से जगह पे हुआ है? ये नैरोबी में हुआ है, ठीक है। तो नैरोबी में हुआ है। नैरोबी कहाँ पे? ये केनिया में, ठीक है। चल, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द हर्थ फेस्टिवल और महोत्सव was celebrated in which state or union territory of India? तो कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी में ये हर्थ फेस्टिवल जो और महोत्सव सेलिब्रेट हुआ है? तो कौन सा होगा? आंसर क्या होगा? ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में सेलिब्रेट हुआ है, ठीक है। ये सेलिब्रेट होता है भी वहाँ पे ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच कंट्री हैज टॉप द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021? तो हाल ही में जो रिलीज हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, तो इसमें कौन सा कंट्री ने टॉप किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फिनलैंड ने इस बार टॉप किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारत एक्सा लाइफ इंश्योरेंस? ठीक है, तो भारत एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त हुआ है, तो किसको नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा विद्या बालन, ठीक है। विद्या बालन को किया गया है अपॉइंट, ठीक है, भारत एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, which international airlines has become the first airline to use the solar fuel? तो ऐसे कौन सी इंटरनेशनल एयरलाइन है जो रिसेंटली हाल ही में जो फर्स्ट एयरलाइन बने जो यूज किए फ्यूल, सोलर फ्यूल का? तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, ठीक है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, who has been appointed as a new acting chief justice of Rajasthan High Court? तो राजस्थान हाई कोर्ट के न्यू एक्टिंग चीफ जस्टिस किसे अपॉइंट किया गया है? तो कौन होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा एम श्रीवास्तव, ठीक है। एम श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया है राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? Who has been appointed as the new brand ambassador of the online gaming platform? तो क्या है इसका नाम? विंजो। सभी को पता है विंजो। तो विंजो का जो न्यू अपॉइंट हुआ है ब्रांड एम्बेसडर, तो किसको किया गया इस बार? तो किया गया है MS धोनी को, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? MS धोनी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 है, which bank has signed MOU with IPE Global for $150 million loan to healthcare sector? तो कौन से बैंक ने MOU साइन किया है IPE Global के साथ? तो कौन सा बैंक होगा? इसका आंसर होगा एक्सिस बैंक, ठीक है। तो एक्सिस बैंक ने साइन किया है MOU विथ IPE ग्लोबल के साथ, ठीक है। जो $150 मिलियन लोन है जो हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते क्या है? Who has inaugurated the 2-day International Summit 2022 on Plastic Recycling and Waste Management? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट के जो इनॉग्रेट हुए, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है? ये समिट 2022। तो किसने इनॉग्रेट किया इसको? इसको इनॉग्रेट किया है भानु प्रताप सिंह वर्मा ने इनॉग्रेट किया है, ठीक है, जो 2 दिन का इंटरनेशनल समिट है, ठीक है। भानु प्रताप सिंह वर्मा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलते हैं? Who has been appointed as the CFO of LIC? तो LIC के न्यू CFO बना है किसको? किसको बनाया गया? किसको अपॉइंट किया गया रिसेंटली? तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुनील अग्रवाल को किया गया है अपॉइंट CFO ऑफ LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है?
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या है, अपग्रेड। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बने रिसेंटली, तो बने हैं अमिताभ बच्चन, ठीक है, तो बने हैं कौन, अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए, which IIT institute along with the National Institute of Ocean Technology, that's called the NIOT, jointly conducted Oceans 22, that's conference and exposition, ठीक है, जो 2022 में हुआ है, ठीक है। तो कौन से आईआईटी के साथ एनआईओटी ने किया है, ये जॉइंटली कंडक्ट किया है ओशन 2022, तो कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, आईआईटी मद्रास, ठीक है, तो आईआईटी मद्रास के साथ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। हु हैज रिजाइन द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो किसने रिजाइन किया है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे हमारे इंडिया के, तो रिजाइन किया रिसेंटली, तो कौन होगा आंसर इसका आंसर होगा अमन लेखी, ठीक है, अमन लेखी आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी एमडी, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो किसको अपॉइंट किया गया रिसेंटली, डेप्यूटी एमडी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का, ठीक है, तो इसका आंसर होगा नितिन चुग को किया गया, ठीक है, नितिन चुग, CHUGH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। A book titled The Queen of Indian Pop, The Authorized Biography of Usha Uthup, ठीक है, इसको लिखा है कौन ने, इसको written by whom, तो किसने लिखा है इस बुक को, तो इस बुक को उषा उत्थुप खुद ही लिखे, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, उषा उत्थुप जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बोल देते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या है, द गूगल हैज प्लान टू लॉन्च ऑफ प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस इन विच कंट्री, तो कौन से कंट्री में गूगल ने प्लान किया है लॉन्च करने का प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस, ठीक है, तो कौन सा कंट्री होगा, तो ये हमारे इंडिया में ही लॉन्च करने वाला है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अ बुक टाइटल अ ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल, ठीक है, तो इसको लिखा है किसने, तो क्या होगा, इसको लिखा है अमिताभ कुमार ने, ठीक है, ऑप्शन बी अमिताभ कुमार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। India's first indigenous flying trainer aircraft that's called the हंसा NG, ठीक है, याद रखना हंसा NG जो कंप्लीटेड सी ट्रेवल की है, ठीक है, ट्रायल किया हुआ है, तो कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी में ये सी ट्रायल कंप्लीट हुआ है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा पुडुचेरी में किया गया, ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी है, तो आंसर होगा पुडुचेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। Indian Railways has been successfully tested with a technology to prevent the collision of two trains, तो कौन सा टेक्नोलॉजी जो इंडियन रेलवेज ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है, तो आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा कवच टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऐसे कोई दो ट्रेन एक ही लाइन में आ जाए तो वो प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। Which state government has initiated the अम्मा एंड बहनी योजना जो स्टेम है, तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इसको इनिशिएट लिया है और स्टार्ट करने वाला है, ठीक है, ये तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट होगा, आंसर होगा सिक्किम स्टेट गवर्नमेंट ने इस स्टेम को इनिशिएट किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। Who has been appointed as the chairman of the Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal, that's called the TDSAT, तो इसको कौन अपॉइंट किया गया न्यू चेयरमैन, तो किसको किया गया, तो आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी DN पटेल को
अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू प्ले 6 वर्ल्ड कप्स, ठीक है, जो 6 वर्ल्ड कप्स खेले ऐसे पहले महिला बने हैं कौन से क्रिकेटर? तो क्या होगा आंसर, होगा इसका मिताली राज, जो हमारे इंडिया के कैप्टन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, द जॉइंट नेवल एक्सरसाइज दैट्स कॉल्ड CLINEX, ठीक है, स्लिनेक्स was conducted between which two countries? तो कौन से दो कंट्री के अंदर ये नेवल एक्सरसाइज सिलनेक्स जो हुआ है, तो कौन से दो कंट्री होगा? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। तो यहाँ से जाग सकते हैं SL फॉर श्रीलंका एंड IN फॉर इंडिया एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, हु हैज बिकम द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इंडियन बॉलर इन टेस्ट क्रिकेट, जो हाल ही में बने हैं, ठीक है, जो कपिल देव को ओवर करके 435 विकेट्स में अभी बने हैं, तो कौन होगा आंसर? किसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रवि अश्विन और R अश्विन, ठीक है, रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, who has been honored with a पंडित हरिप्रसाद चौरासिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। हरिप्रसाद चौरासिया कौन थे? जो फ्लूट बजाते थे। तो इस ऑनर, इस अचीवमेंट किसको दिया गया है रिसेंटली? तो दिया गया है इसको, ये उस्ताद अमजद अली खान को दिया गया है, ठीक है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स में आते हैं तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 45, वेयर वाज द स्टडी इन इंडिया 2022 मीटिंग दैट इनॉग्रेटेड, तो कहाँ पे ये स्टडी इन इंडिया 2022 मीटिंग हुआ है रिसेंटली, तो कहाँ पे होगा ये? इसका आंसर होगा ढाका। कहाँ पे? ये बांग्लादेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, CISF, ठीक है, सेलिब्रेट किया देयर विच नंबर ऑफ राइजिंग डे ऑन 6 मार्च 2022, तो क्या होगा? कितने नंबर का ये? 53 नंबर, ठीक है। तो 53rd राइजिंग डे ऑफ सेलिब्रेट किया है, ठीक है। तो 53rd कब सेलिब्रेट किया? ये 6 मार्च 2022 में सेलिब्रेट किया हुआ है, ठीक है, पूछे गए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 47, PM नरेंद्र मोदी ने अनवील किया है जो टॉल स्टैचू ऑफ ग्रेट मराठा वॉरियर्स छत्रपति शिवाजी महाराज, कौन से सिटी में ये अनवील किया है, ठीक है, तो इनॉग्रेट हुआ है, ये कौन से सिटी? तो कहाँ पे ये होगा? ये पुणे में हो, ठीक है। पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, इंडियन एयरफोर्स IAF was withdrawn from the multilateral exercise that's Cobra Warriors held in which country, तो कौन से कंट्री में ये कोबरा वॉरियर्स होने चला था, जो जहां से वो इंडिया ने ये विड्रॉ किया है, ठीक, कौन से कंट्री में? तो आंसर क्या होगा? UK में हो रहा है, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ है? UK, यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड में जो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या? इंडिया फर्स्ट ई-वेस्ट इको पार्क विल बी प्लांट बिल्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी में इंडिया के पहले ई-वेस्ट इको पार्क बिल्ड होने चला है, तो कहाँ पे होगा आंसर? तो आंसर होगा ये दिल्ली में होने वाला है, ठीक है, तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी, ठीक है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ठीक है, हमारे जो मार्च 2020 को तो पहले पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, रिसेंटली इमनाती जो
साइक्लोन है जो हिट किया है कौन से कंट्री को, ठीक है, जो रिसेंटली हिट किया है कौन से कंट्री को हिट किया है, तो आंसर क्या है इसका, आंसर होगा मदागास्कर, ठीक है, तो आंसर होगा मदागास्कर को हिट किया है। ये कहाँ के, ये अफ्रीका के एक कंट्री है, ठीक है, ईस्ट अफ्रीका के कंट्री। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एसएससी ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है जो बहुत लोगों को पता नहीं होता, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन दे दिए यहाँ पर 50 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे हुए, ठीक है, करंट अफेयर्स पर ये 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसीलिए दिए। तो चलिए, तो आज के लिए इतना रख, अगर चैनल में नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, अच्छा लगे तो एक एंड वो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है, एक लाइक को प्लीज़ दबा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाटा।